हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड के बाद अब हम लेकर आए हैं टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स। लेकिन अगर आपने टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे स्मॉल कैप फंड्स को, फिर देखेंगे सिलेक्शन मेथोडोलॉजी एंड लिस्ट ऑफ टॉप फंड्स। उसके बाद बात करेंगे उन टॉप फंड्स की रिटर्न्स, रिस्क, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी एंड पोर्टफोलियो की क्वालिटी, और आखिर में बात करेंगे फाइनेंशियल सजेशंस की। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्मॉल कैप फंड्स। हम कैटेगरी के नाम से ही आइडिया ले सकते हैं कि ये फंड मेनली छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते होंगे, जहां सेबी के अकॉर्डिंग फंड का मिनिमम 65% एलोकेशन तो स्मॉल कैप में होना ही चाहिए। पर क्या आप जानते हैं ये कैटेगरी इतनी इंटरेस्टिंग क्यों लगती है? क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स में रिटर्न स्टेबल और मॉडरेट होते हैं, पर स्मॉल कैप के रिटर्न्स इतने हाई होते हैं जो कि लोगों को काफी प्रभावित करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनी कभी ना कभी स्मॉल कैप रही होगी। अगर कोई ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स को टाइमली स्पॉट कर ले जो फ्यूचर में मल्टी बैगर्स बन सकते हैं, तो फिर वो इन्वेस्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ बना सकते हैं। पर मुश्किल ऐसे स्टॉक्स को स्पॉट करने में होती है और काफी दफा गलत स्टॉक का सिलेक्शन पैसा डुबा भी सकता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं स्मॉल कैप फंड्स और अच्छे फंड मैनेजर्स को, जिनकी एक्सपर्टाइज और अच्छे पोर्टफोलियो से हम हाई रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकते हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन और रहता है कि इतने स्मॉल कैप फंड्स में से कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करें। इसलिए टोटल 25 फंड्स में से हमने सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 फंड्स, और इन फंड्स को सेलेक्ट करने का डिसीजन लिया जाता है 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर, जो कि है अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी एंड फंड मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स और लास्ट क्वालिटेटिव पोर्टफोलियो। इसी के साथ हमने करंट मार्केट कंडीशंस को भी कंसीडर किया है, जहां अभी मार्केट बूम फेज में है और वैल्यूएशंस काफी हाई हो गए हैं। इसलिए हमने अभी की रिकमेंडेशंस में मेनली उन फंड्स को इंक्लूड किया है जिनका फंड मैनेजमेंट डिफेंसिव है, और एग्रेसिव मैनेज फंड्स को फिलहाल के लिए इग्नोर किया है, जिन्हें मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिकमेंड किया जाएगा। टॉप 5 फंड्स हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, डीएसपी स्मॉल कैप फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और लास्ट निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले रिटर्न परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इस फंड का बेंचमार्क है बीएसई स्मॉल कैप। लास्ट 1 ईयर में अपसाइड रैली के बाद 1 ईयर में बेंचमार्क के रिटर्न आ रहे हैं 107% तक, 3 इयर्स एनुअलाइज रिटर्न 17.64% और लास्ट 5 इयर्स में 17.05%। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट कर रहे हैं। 1 ईयर में 90% रिटर्न मिल रहे हैं, पर बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और लास्ट 3 इयर्स में कंसिस्टेंसी 75% है। कोटक स्मॉल कैप फंड में भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। 3 और 5 इयर्स में रिटर्न्स 26% और 19% एनुअलाइज्ड है। लेकिन लास्ट 1 ईयर में कोटक ने पूरी तरह बूम मार्केट को एनकेश किया है और रिटर्न 121% आ रहे हैं। डीएसपी स्मॉल कैप फंड एक टाइम पर इंडस्ट्री का टॉप परफॉर्मिंग फंड हुआ करता था, पर कुछ टाइम से यह फंड अंडर परफॉर्मर रहा है। इसलिए फंड के रिटर्न्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। लेकिन फंड की कंसिस्टेंसी अच्छी है और फंड ने पोर्टफोलियो में काफी चेंजेस किए हैं, जिससे शायद फंड की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, जो कि कैटेगरी का न्यूली लॉन्च फंड है, पर फंड के क्वालिटेटिव पोर्टफोलियो से फंड के रिटर्न बेंचमार्क के बराबर ही है और लास्ट 1 ईयर में कंसिस्टेंसी 98% रही है। लास्ट निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि कैटेगरी का लीडर रहा है, हर टाइम फ्रेम में बेंचमार्क को बीट किया है। लास्ट 1 ईयर में रिटर्न 115% है और कंसिस्टेंसी 100% है। रिटर्न के साथ रिस्क को एनालाइज करना भी जरूरी है, इसलिए इन फंड की रिस्क को भी समझ लेते हैं। हमारे अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट को चेक करने का सबसे सिंपलेस्ट और बेस्ट तरीका है मार्केट फॉल में फंड के फॉल को बेंचमार्क के फॉल के साथ कंपेयर करना और रिकवरी को एनालाइज करना। लॉसेस को कंट्रोल करना और तेजी से रिकवर होना अच्छी रिस्क मैनेजमेंट को दिखाता है। लास्ट ईयर में मार्केट में अनसर्टेन फॉल रहा था और तब स्मॉल कैप इंडेक्स 67% तक गिर गए थे। उस दौरान एक्सिस, डीएसपी और कैनरा के फंड्स में फॉल काफी कम रहा है, पर कोटक और रिलायंस में फॉल बेंचमार्क के बराबर ही रहा है और इन फंड्स की वॉलेटिलिटी भी काफी हाई रहती है। ओवरऑल रिटर्न और रिस्क को देखें तो कोटक और रिलायंस में रिस्क हाई रहती है, पर रिटर्न्स भी काफी हाई होते हैं। वहीं एक्सिस, डीएसपी और कैनरा में रिस्क थोड़ी कम है और रिटर्न्स भी मॉडरेट है। लास्ट अब इन फंड्स की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी जानने के बाद ही फ्यूचर परफॉर्मेंस की क्लैरिटी मिलती है। एक्सिस स्मॉल कैप की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ग्रोथ स्टाइल है। ये अच्छी ग्रोथ कंपनीज पर फोकस करते हैं, पर ऐसी अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज को फाइंड करने के लिए क्वालिटी, स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी जैसे फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पैसिव नजर आता है, यानी स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करते हैं। इसी के साथ बहुत एग्रेसिव कॉल्स लेने की बजाय कंपनीज के फंडामेंटल्स पर बिलीव करते हैं, इसलिए फंड की
परफॉर्मेंस कैटेगरी में स्टेबल रहती है। कोटक स्मॉल कैप फंड फोकस करता है ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यू जैसी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पर। इसके लिए ये क्वालिटी कंपनीज पर फोकस करते हैं जिसमें अच्छी मोट होती है, यानी अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ताकि अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी हो, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन हो ताकि ग्रोथ सस्टेनेबल रहे। कोटक की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है और फंड्स में स्टॉक्स का सिलेक्शन भी क्वालिटेटिव रहा है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्टिव नजर आता है विद मॉडरेट रिस्क मैनेजमेंट। डीएसपी स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो ये फोकस करते हैं ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पर, जिसके लिए बॉटम अप रिसर्च यूज करके ग्रोथ विद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली कंपनीज को सर्च करते हैं। इसी के साथ ये वैल्यूएशंस पर भी कॉन्शियस रहते हैं। इस फंड के स्टॉक सिलेक्शन काफी क्वालिटेटिव होते हैं, पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पैसिव होने के कारण कुछ समय के लिए फंड का परफॉर्मेंस अट्रैक्टिव नहीं रहा था, लेकिन पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग से शायद फंड में अच्छी परफॉर्मेंस फिर से देखी जा सकती है। कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ये एक नया फंड है, पर कैनेरा की इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क और रिसर्च काफी स्ट्रांग है। ये फंड ग्रोथ और वैल्यू दोनों स्टॉक्स पर इक्वली फोकस करते हैं, पर इनका इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ये क्वालिटेटिव स्टॉक्स के साथ ट्रेंडिंग थीम्स और बिजनेस साइकिल्स पर भी फोकस करते हैं, जिससे फंड की परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है और कुछ इवेंट्स में हाई परफॉर्मेंस भी जनरेट होती है। एक्टिव मैनेजमेंट से फंड मोस्टली ट्रेंडिंग ही रहता है। फाइनल फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी प्योर ग्रोथ स्टाइल है। इनका इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क सिंपल है, यानी ये इक्वली फोकस करते हैं ग्रोथ कंपनीज और वैल्यूएशंस पर इनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट काफी एग्रेसिव है और इसी के साथ स्टॉक सिलेक्शंस भी, जिससे फंड के रिटर्न्स पॉजिटिव मार्केट में बहुत हाई रहते हैं। परफॉर्मेंस और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बाद अब फाइनल सजेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट की बात करें तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिटर्न्स बहुत शानदार बन रहे हैं, पर हाई वैल्यूएशन से करेक्शन का फियर लगता है। इसलिए ऐसे टाइम स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपी रूट से इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स रखें। रिस्क टॉलरेंस लेवल काफी हाई होना चाहिए और कैटेगरी वाइज जिनको कम वॉलेटाइल फंड चाहिए वो एक्सिस, कैनेरा और डीएसपी स्मॉल कैप फंड्स प्रेफर कर सकते हैं, और जो थोड़ी ज्यादा वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं वो निपॉन या कोटक स्मॉल कैप फंड्स प्रेफर कर सकते हैं। सो गाइज, ये थे टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।